नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद और उससे जुड़े नेटवर्क पर व्यापक कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इन कार्रवाइयों में सीमा पार संचालित मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़, उत्तरी सेना कमांडर द्वारा पुंछ में परिचालन तैयारियों की समीक्षा तथा व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच को आगे बढ़ाने के लिए श्रीनगर और गांदरबल में छापेमारी शामिल है। हम आपको बता दें कि जम्मू पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने बताया है कि आरोपियों से 4.95 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा 3 पिस्तौल भी जब्त की गई। डिजिटल फुटप्रिंट की जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि आरोपी सीमा पार पाकिस्तानी संचालकों के संपर्क में थे और मादक पदार्थ आतंकवाद के जरिए देश की युवा पीढ़ी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। मामले में एनडीपीएस अधिनियम और यूएपीए की धाराएं लगाते हुए गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक एनडीपीएस का केस, एक नार्को टेररिज्म का केस जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, जो प्रोफेशनल, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है बाय आर पुलिस टीम्स, उसको लेके है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक केस एफआईआर नंबर 249 ऑफ 2025 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 of NDPS Act and 111 of BNS was registered at police station गांधीनगर, जिसके अंदर आपके साथ पहले भी शेयर किया जा चुका है कि ओवर 3 kgs ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, हीरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो रिकवर किया गया था। 2 शख्स जिनका नाम, एक का नाम करण शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा आरओ जोड़ियां अखनूर, और जो उसका साथी था निकलेश वर्मा सन ऑफ मान सिंह आरओ धार रोड उधमपुर, इनसे 3 kg 260 ग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ था। इनिशियली जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड की गई तो ए प्रोफेशनल एंड डीप इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सर्टेन मोर फैक्ट्स, जिसके चलते हमने एक और शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ उर्फ शामा सन ऑफ फकरुद्दीन आरो नरवाल बारा किरियानी तालाब जम्मू है, उसको भी अरेस्ट किया। उसके पास से भी नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर किया गया। जब और हम आगे बढ़े तो एक फाइनेंशियल कंड्यूट और फाइनेंशियल हैंडलर जिसका नाम गुलशन कुमार सन ऑफ खैर चंद आरो लंबेड़ी रजौरी का रहने वाला ये शख्स जो है इसको भी अरेस्ट किया गया, और इससे भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी 259.32 ग्राम्स ऑफ हीरोइन लाइक सब्सटेंस, और उसकी एक गाड़ी जो कि जिसका नंबर JK02AX9413 है, जो कि मॉडिफाइड की गई थी। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि उसमें कैविटीज क्रिएट की गई थी टू कैरी आउट दीज इलीगल एक्टिविटीज। उसके बाद एक और शख्स जिसका नाम जसविंदर कुमार सन उर्फ सोनू सन ऑफ करमचंद आरो लंबेड़ी नौशहरा है, जो कि एक दूसरे केस में, एनडीपीएस केस में ऑलरेडी रजौरी ढांगरी जेल के अंदर लॉज्ड है। ही वाज आल्सो द लॉफुल कस्टडी वाज टेकन एंड ही वाज ब्रॉट, हिज कस्टडी वाज चेंज्ड टू दिस केस, और वो भी हमने उससे क्वेश्चनिंग की। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े इस केस के अंदर, द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, द डीप इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय एसएचओ गांधीनगर एंड एसटीपीओ साउथ जम्मू फर्दर केम अप विद द फैक्ट्स दैट एक और शख्स जिसका नाम शैम्पदीन उर्फ पेप्पी है, जो कि ब्यासपुर परला का रहने वाला सुचेतगढ़, और एट प्रेजेंट फॉर निक्की तवी जम्मू में, जिसको आप बेली चराना के नाम से जानते हैं जनरली, वहाँ का रहने वाला है।
ओरिजिनली ये कठुआ के हैं, उसको भी अरेस्ट किया गया। और उसके पास से जब उसके घर की सर्च की गई तो 619 ग्राम के लगभग हीरोइन नुमा सब्सटेंस उसके घर से रिकवर हुआ, और साथ ही साथ एक पिस्टल और साथ में 3 लाइव राउंड्स भी रिकवर किए गए। जब हम थोड़े और आगे बढ़े इस केस में तो एक और शख्स जिसका नाम अब्दुल हमीद उर्फ मीदू है, सन ऑफ मोहम्मद मूसा, आर.ओ. डॉक बंगला मरालिया का रहने वाला है। ये अभी अब्सकॉन्ड कर रहा है, और इसके घर से भी एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड्स जो हैं वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल और एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 पिस्टल्स इसके पास से रिकवर हुई हैं। सो इस केस में अभी तक हमने पूरा, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5 kg, 4 kg, 4.95 kg ऑफ हीरोइन नुमा सब्सटेंस, हीरोइन जो है वो जब्त की गई है, और 3 पिस्टल्स। गोइंग फॉरवर्ड जब हमने इनकी डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक किया तो वी केम टू नो दैट दे ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस with the park handlers who are supplying narcotics, drugs to destroy the next generation of this country, to carry forward the unconventional war against this country. So we have invoked the relevant sections of UAPA Act also. So now this is a case, a clear case of narco terror, which Jammu Police South Zone has successfully intercepted. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि समाज के हर वर्ग के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है रिगार्डिंग द नार्को टेररिज्म। जिस तरीके से हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए एक साजिश के तहत जो नशा हमारे देश के अंदर, हमारे युवाओं के खून के अंदर जो सप्लाई चेन, एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से जो सप्लाई चेन बना के युवाओं के खून के अंदर पंप किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये जम्मू पुलिस का सबसे बड़ा प्रहार अभी तक का है, जो कि इसमें और इन्वेस्टिगेशंस भी आगे कैरी फॉरवर्ड हैं। कुछ एक और लोग हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशंस रवा हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन इस केस के अंदर आएगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि 6 लोग जो हैं वो इस केस में आए हैं, और उसमें से 4 लोग जो हैं वो हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए हैं, और भी जो लोग आएंगे वो इसमें जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू एक्चुअली फिक्स देम अकॉर्डिंगली। एंड सेकंड एक केस हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट केस था, जिसके तहत पुलिस स्टेशन गांधीनगर को शाम के वक्त अबाउट 6-7 o'clock इन द इवनिंग एक रिपोर्ट आती है कि बाहू प्लाजा के अपोजिट जो जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल के ऊपर जो कलश जो है वो उस जैन टेम्पल से चोरी हो गए हैं। तो उसके चलते अगेन showing the utmost commitment and professionalism, a team led by SHO गांधीनगर, इन्होंने स्विफ्टली एक्ट करते हुए जिस शख्स ने वो चोरी की थी, with the help of human intelligence, with the help of available CCTV footage, we could home on to that thief, catch him also, और उसके साथ जहां पे जिस स्क्रैप डीलर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कबाड़िया बोलते हैं, जिसको वो सामान आगे दिया गया था वो भी रिकवर कर लिया गया, और उस कबाड़िए को भी हमने इस केस के अंदर फिक्स किया है। तो जम्मू पुलिस की ओर से मैं आपके माध्यम से ये
साझा करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जितने भी स्क्रैप डीलर्स हैं, बिफोर परचेजिंग एनी जो भी आपके पास सामान आता है उसको वेरीफाई कर लें कि क्या वो सामान किसी चोरी का तो नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कलश था उसके ऊपर अबाउट 14 to 15 तोले का उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हुई थी। सो दैट पर्सन हु स्टोल दैट कलश, उसने उसको नॉर्मल रियली जो एक कबाड़िए के हिसाब से ही, कबाड़ के हिसाब से ही उसको जो है वो सेल आउट कर दिया। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज a remarkable success. Now coming back to the major concern, the narco terror case, another case FIR number 206 of 2025 is registered at police station Satwari. SHO Satwari भी हमारे साथ हैं और उसके अंदर एक शख्स जिसका नाम बब्बर खान है वो अरेस्ट हुआ है और उससे भी कुछ क्वांटिटी में हेरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो हमने रिकवर किया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 260 ग्राम्स। सो मुझे आपके साथ ये इंफॉर्मेशन साझा करते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू पुलिस साउथ जोन ने इस साल चलते ही सिर्फ साउथ जोन के अंदर 9 kg 466 ग्राम्स ऑफ चिट्टा जो है वो रिकवर किया है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 30 करोड़ रुपया है। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ जोन की, मैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कैरी फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन among our citizens, and so that जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस जो काम कर रही हैं, जिस तरीके से हमने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इनिशिएट किया हुआ है, एक ऐलान किया हुआ है कि दैट वी आर जम्मू पुलिस, JNK पुलिस इज एट वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। दिस इज टू सेव आवर फ्यूचर जनरेशन, टू सेव आवर जम्मू। इसके साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी NDPS का केस या कोई भी केस जिसके अंदर हमें सिविल विटनेसेस की ज़रूरत है, दिस इज़ एन अपील फ्रॉम माय साइड। वी रिक्वेस्ट दैट द वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म कैन नॉट बी फॉट only at the end of law enforcement agency like Jammu Kashmir Police. We require full cooperation from the general public, not in terms of only the information supplied to the to Jammu Kashmir Police, but also to take the culprits to the final destination, that is their conviction. और उसके अंदर हमें लोगों की सिविल विटनेसेस की भी ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद योर पुलिस, विद जम्मू पुलिस। वी आर देयर टू बी इन द फ्रंट टू फाइट दिस वॉर। और जैसे कि आपने देखा कि ये दिस केस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नार्को टेररिज्म, जिसके अंदर आपका नारकोटिक्स भी है और उसके साथ साथ चलते चलते आपके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं। उधर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आज पुंछ के हरिबुद्ध क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद विरोधी संचालन की समीक्षा की। उन्होंने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सैनिकों की उच्च सतर्कता, तकनीकी व रणनीतिक तैयारी तथा त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की सराहना की। सेना कमांडर की बातचीत से सैनिकों का मनोबल बढ़ा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। इसके अलावा राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने आज तड़के श्रीनगर और गांदरबल में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की जांच का हिस्सा है, जिसमें पेशेवरों को उग्र विचारधारा अपनाने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाए जाने का आरोप है।
छापेमारी में दियारवानी बटमालू स्थित आरोपी तुफैल भट्ट के आवास की तलाशी भी शामिल थी, जिसे 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट से जुड़े मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एक ही सप्ताह के भीतर 3 अलग-अलग कार्रवाइयों का सामने आना इस बात का संकेत है कि सुरक्षा तंत्र अब केवल पारंपरिक आतंकवाद ही नहीं, बल्कि उसके नए रूप यानी मादक पदार्थ आतंकवाद, तकनीकी नेटवर्क और व्हाइट कॉलर मॉड्यूल को भी उतनी ही गंभीरता से चुनौती दे रहा है। मादक पदार्थों के जरिए युवा पीढ़ी को निशाना बनाने वाली रणनीति पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क की खतरनाक मानसिकता को उजागर करती है। वहीं शिक्षित और पेशेवर वर्ग का आतंकी मॉड्यूल में शामिल होना इस संघर्ष के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जो केवल खेत खलिहानों या पहाड़ों में नहीं बल्कि समाज के भीतर भी सक्रिय है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।